सभी को नमस्कार। मेरे नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन वो खिलौना बनाया करता था और उसे शहर जाकर बेचा करता था। जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी बीवी बोली कि अब यह मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना बंद करो और शहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो, क्योंकि इसे बनाने से हमारा गुजारा नहीं होता। काम करोगे तो महीने के अंत में कुछ धन तो आएगा। कुम्हार को भी अब ऐसा ही लगने लगा था, पर उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था, लेकिन हालात से मजबूर था और वो शहर जाकर नौकरी करने लगा। नौकरी करता जरूर था, पर उसका मन अब भी अपने चाक और मिट्टी के खिलौने में ही रहता था। समय बीतता गया। एक दिन शहर में जहाँ वो काम करता था, उस मालिक के घर पर उसके बच्चे का जन्मदिन था। सब महंगे महंगे तोहफे लेकर आए। कुम्हार ने सोचा, क्यों ना मैं मिट्टी का ही खिलौना बनाऊं और बच्चे के लिए ले जाऊं। वैसे भी हम गरीबों का तोहफा कौन देखता है। यह सोचकर वो मिट्टी का खिलौना ले गया। अब दावत खत्म हुई तो उस मालिक के बेटे को और जो भी बच्चे वहाँ आए थे, सबको वो खिलौना पसंद आया और सब जिद करने लगे कि उनको ऐसा ही खिलौना चाहिए। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि यह शानदार तोहफा लाया कौन। तब किसी ने कहा कि यह तोहफा आपका नौकर लेकर आया। सब हैरान, पर बच्चे के जिद के लिए मालिक ने उस कुम्हार को बुलाया और पूछा कि तुम ये खिलौना कहाँ से लेकर आए हो। इतना महंगा तोहफा तुम कैसे लाए। कुम्हार यह बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, माफ़ कीजिए मालिक, यह कोई महंगा तोहफा नहीं है, यह मैंने खुद बनाया है। गांव में यही बनाकर मैं गुजारा करता था, लेकिन उससे घर नहीं चलता था, इसीलिए आपके यहाँ नौकरी करने आया हूँ। मालिक सुनकर हैरान हो गया और बोले कि तुम क्या अभी यह खिलौने और बना सकते हो बाकी बच्चों के लिए। कुम्हार खुश होकर बोला, हाँ मालिक, और उसने सभी के लिए शानदार रंग बिरंगे खिलौना बनाकर दिए। यह देख मालिक ने सोचा, क्यों ना मैं इन खिलौना का ही व्यापार शुरू करूं। यह सोचकर उसने कुम्हार को खिलौने बनाने के काम पर ही लगा दिया और बदले में हर महीने अच्छी तनख्वाह और रहने का घर भी दिया। यह सब पाकर कुम्हार और उसका परिवार भी बहुत खुश हो गया और कुम्हार को उसके पसंद का काम भी मिल गया। इस कहानी का मूल अर्थ यह है कि हुनर हो तो इंसान कभी भी किसी भी परिस्थिति में उस हुनर से अपना जीवन सुख से जी सकता है और जग में नाम भी कमा सकता है। कहानी अच्छी। चलिए अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। दोस्त का जवाब। प्रेरणादायक कहानी। कुछ समय पहले की बात है। दो दोस्त बिहार इलाके से होकर शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण वो बीच बीच में रुकते और आराम करते गए। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी। जब दोपहर में उन्हें भूख लगी तो दोनों ने एक जगह बैठकर खाने का विचार किया। खाना खाते खाते दोनों में किसी बात को लेकर बात बिगड़ गई और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे को अचानक थप्पड़ मार दिया। पर थप्पड़ खाने के बाद भी दूसरा दोस्त चुप रहा और कोई विरोध नहीं किया। बस उसने पेड़ की एक टहनी उठाई और उससे मिट्टी पर लिख दिया, आज मेरे दोस्त मुझे थप्पड़ मारा। खाना खाने के बाद थोड़ी देर में उन्होंने पुनः यात्रा शुरू की। मन मुटाव होने के कारण वो बिना एक दूसरे से बात किए आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी थप्पड़ खाए दोस्त के चीखने की आवाज़ आई। वह गलती से दलदल में फंस गया था। दूसरे दोस्त ने तेजी दिखाते हुए उसकी मदद की और उसे दलदल से निकाल दिया। इस बार भी वह दोस्त कुछ नहीं बोला। उसने बस एक नुकीला पत्थर उठाया और एक विशाल पेड़ के तने पर लिखने लगा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। उसे ऐसा करते देख दूसरे मित्रों ने पूछा, जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा, और अब जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पेड़ के तने पर कुरेद कुरेद कर लिख रहे हो, ऐसा क्यों। दोस्त ने जवाब दिया, जब कोई तकलीफ़ दे तो हमें
उसे अंदर तक नहीं बैठाना चाहिए, ताकि क्षमा रूपी हवाएं इस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ़ को हमारे जहन से बहा ले जाएं। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेनी चाहिए कि वो कभी हमारे जहन से मिट ना सके। ये छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।